इस बारे में कि चीन को हाल ही में लगी मिर्ची, लगनी चाहिए थी चीनी लेकिन लगी है मिर्ची। हुआ क्या है बताते हैं साथियों। हाल ही के अंदर अमेरिका और भारत मिलकर करने वाले हैं, क्योंकि ये अनाउंसमेंट हुआ है कि हम आने वाले समय में युद्ध अभ्यास करेंगे, यानी कि एक वॉर एक्सरसाइज करेंगे, यानी युद्ध की तैयारी करेंगे। और इस युद्ध की तैयारी की बात सुनते ही चीन हो गया है परेशान और कहा है कि चाइना नाउ इन्वोक बॉर्डर पैक्ट इट फ्लोटेड। इसने लिखा चाइना ऑब्जेक्ट टू यूएस इंडिया मिलिट्री ड्रिल। भारत और अमेरिका मिलकर के जो मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं उसका विरोध करने के लिए चीन उतर आया है। कह रहा है कि यह करना अपने आप में हमारे बीच में हुए समझौतों का उल्लंघन है। कौन से समझौते, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। क्या वाकई में भारत समझौतों का उल्लंघन कर रहा है, आज के सेशन में जरूर बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि भारत और अमेरिका की थल सेनाएं मिलकर कौन सा वॉर एक्सरसाइज करती हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। हाँ जी, व्लादिमीर जेलेंस्की का आज बर्थडे है, क्या बात है। ये साहब जेलेंस्की भी हमारी क्लास में हैं, सेलिब्रेशन करके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, ये शायद यूक्रेन के बर्थडे को ही अपना बर्थडे मान रहे हैं। शाबाश बेटा, सही जा रहे हो बेटा एकदम है। तो चाइना ऑब्जेक्ट्स टू यूएस मिलिट्री ऑपरेशन, तो क्या है इसके बारे में, आइए मैं अब आपको पूरी बातें डिटेल से बताता हूं। देखिए साथियों, हुआ क्या ना, भारत की तरफ से एक न्यूज हाल ही में निकलकर आई। क्या निकलकर आई कि इंडिया जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला है। आप इधर देखिए, यूएस एंड इंडिया प्रिपेयर फॉर माउंटेन टॉप ड्रिल। किस चीज के लिए? माउंटेन टॉप ड्रिल के लिए नियर चाइना बॉर्डर। ठीक है, यह न्यूज निकलकर आई कि भारत 14 तारीख से लेके 31 अक्टूबर के बीच में उत्तराखंड के अंदर जो औली नामक जगह है उस जगह पर मिलिट्री ड्रिल करने वाला है। ठीक है, अब यह न्यूज जैसे ही बाहर निकलकर आई, हाँ भाई बहुत सी बातें आ गई, वज्र प्रहार लिख रहे हैं लोग, लेकिन साथियों इसे युद्ध अभ्यास के नाम से जाना जाता है। इंडिया और अमेरिका युद्ध अभ्यास के नाम से ये वॉर एक्सरसाइज करेंगे। अब हुआ क्या कि हम लोग कर कहां रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं साथियों कि ये जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर। अब ये जो उत्तराखंड राज्य है, इस उत्तराखंड राज्य में औली नामक जो जगह है वहां पर हम युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। आप पूछेंगे तो अपन अपने देश में कर रहे हैं, इससे चीन को क्या दिक्कत है? चीन ने कहा है कि भारत ऐसा करके कुछ कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? बोले हमारे बीच में जो ऑलरेडी ट्रेड डील्स हो रखी हैं, हमारे बीच में जो ऑलरेडी वॉर को लेकर के कस्में खा रखी हैं कि हम एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे, भारत उसका उल्लंघन कर रहा है। स्पोक पर्सन है चाइना मिलिट्री के, उन्होंने कहा कि स्पेशल फोर्सेस जो अमेरिका की इंडिया के साथ आकर के एक्सरसाइज करने वाली हैं, ये एक प्रकार से ये जो वॉर एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास होने वाला है, ये एक प्रकार से हमारे किए गए आपसी जो पैक्ट है उसका वायलेशन है। इस एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारी और इनकी जो एक्सरसाइज है ये 2004 से होती आ रही है और यह एक्सरसाइज अल्टरनेटली, यानी कि एक साल हमारे यहां पे एक साल अमेरिका के अंदर होती है। साथियों इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग एक दूसरे के साथ में बहुत सी चीजें सीखते हैं। उनमें सबसे बड़ी चीज जो अमेरिका इस बार हमसे सीखने वाला है वो है पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध कैसे लड़ा जाए, क्योंकि भारत को पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध लड़ने की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग प्राप्त है। क्योंकि भारत के जो मतलब एकदम चिर प्रतिद्वंदी हैं, चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, ये दोनों ही पहाड़ों के पीछे छिप करके हमसे लड़ाई लड़ते हैं। तो भारतीय सेना पहाड़ों पर युद्ध करने में महारत रखती है। यही कारण है कि अमेरिका की सेना जो कि पहाड़ों में कोई दुश्मन नहीं पाती, वो इंडिया आकर के पहाड़ों में युद्ध सीखना चाहती है। ऐसी स्थिति में वो भारत आकर के इन क्षेत्रों में युद्ध अभ्यास करना चाहती है। तो उत्तराखंड राज्य में अगर हम युद्ध अभ्यास करते हैं बॉर्डर के नजदीक, तो उसके नजदीक ही है चाइना। दुख किस बात का है? चाइना को डर यह है कि भाई अगर अमेरिका वाले ये सीख गए कि पहाड़ों में युद्ध कैसे लड़ा जाता है, तो संभव है कि भविष्य में कभी हम इंडिया के साथ युद्ध करें तो अमेरिकी फोर्सेस भी इसके साथ मिलकर के युद्ध करने आ जाएं। इस बात को लेकर के दिक्कत है। इसीलिए चाइना की तरफ से कहा गया कि वी फर्मली अपोज थर्ड पार्टी टू मेडल इन दी चाइना इंडिया बॉर्डर इशू। अब सवाल बड़ा बनता है कि सर एक बात बताइए, यहां पर इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर इशू है इसमें थर्ड पार्टी आ कहां गई? ये तो तीसरे देश के साथ नहीं भाई, आपस में दो देश युद्ध अभ्यास कर रहे हैं।
युद्ध अभ्यास के लिए हर देश अपनी सीमाओं में करने के लिए एकदम वैलिड है। तो आपको इस बात में दिक्कत क्या है? बॉर्डर इशू के बीच में आ कौन गया? इस बात को इंडिया भी नहीं समझ पाया है कि भाई कौन सी चीज को लेकर परेशान हो रहे हो। तो अब इन्होंने अपनी बातें आगे बताई और क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत और चीन ने मिलकर के 1993 में और 1996 में एग्रीमेंट किया था। किस बात का एग्रीमेंट किया था भाई? एग्रीमेंट यह किया था कि बॉर्डर की सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का युद्ध अभ्यास नहीं किया जाएगा। ये जिस चीज का हवाला दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, और वो एग्रीमेंट क्या है कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर ना तो चीन और ना ही इंडिया किसी भी प्रकार की वॉर एक्सरसाइज नहीं करेगा, और स्पेशली किसी दूसरे देश के साथ तो मिलकर के बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि भारत अगर बॉर्डर सीमा में इस प्रकार का अभ्यास कर रहा है तो क्या हमने कानून तोड़े? अब इसका जवाब बताने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। साथियों, आपको मालूम होगा भारत और चीन के बीच में जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से भारत और चीन की फोर्सेस और साथ में जो हमारा पेंगोंग त्सो वाला जो कन्फ्लिक्ट चला, उसके बाद में भारत और चीन की सेना लगभग 16 बार मीटिंग कर चुकी हैं। 17वें राउंड की मीटिंग भी खत्म, मतलब 16 बार बातचीत कर चुकी हैं। जुलाई 17 को हमारी 16वीं बातचीत खत्म हुई, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के हम कॉमन पैतरे पर नहीं पहुंचे, हम कॉमन डिसीजन के ऊपर अभी तक नहीं पहुंचे। अब सवाल बनता है कि साहब जब हम अभी तक कहीं कॉमन डिसीजन पर नहीं पहुंचे, तो अब सवाल यह बनता है कि साहब अगर ऐसी स्थिति है तो आने वाले समय के अंदर यह देखना होगा कि क्या साहब भारत जो है वो चाइना की बातों को सीरियसली मानेगा, क्योंकि चीन तो मान नहीं रहा है। हर बार टेबल पर बैठते हैं, बात वहीं की वहीं ढाक के 3 पात रह जाती हैं। आप यहां पर एक चीज और भी देखें, चाइना ने अभी क्या कहा कि इंडिया बॉर्डर सीमा के अंदर युद्ध अभ्यास कर रहा है, लेकिन चाइना को खुद पता होना चाहिए कि 20 जुलाई को चाइना ने, और यह न्यूज मैंने आपको पढ़ाई है, इन्होंने पेंगोंग त्सो लेक के ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। यह सवाल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मोहित कुमार लिख रहे हैं कि सर पीपीटी कट रही है। हां भाई, थोड़ी बहुत कट रही है, वो मुझे भी दिख रही है, लेकिन असल में आज इस स्टूडियो को काफी दिनों बाद में यूज कर रहा हूं, इसलिए ना मुझे थोड़ा सा इसके बारे में अलाइनमेंट बिगड़ भी रहा हो तो मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये वाला स्टूडियो आज काफी दिनों बाद यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद होगा ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी और बताई भी थी कि चाइना जो है उसने भी पेंगोंग त्सो लेक के पास में क्या किया था, युद्ध अभ्यास किया था, और उस युद्ध अभ्यास के वीडियोस भी बाहर आए थे। उन वीडियोस के बाहर आने के बाद यह पता चला था कि इन्होंने फाइटर जेट जो हैं वो हमारी बॉर्डर के नजदीक उड़ाए थे। जब तुम खुद मानते नहीं हो बातें तो फिर हमसे कहने के किस प्रकार से हकदार हो। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने एक विदेश यात्रा पर इस बारे में जिक्र करते हुए कहा कि भारत और चीन के रिलेशन जो हैं वो इस समय बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, एक्सट्रीम डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। ये न्यूज भी मैंने आपको पढ़ाई है, 19 अगस्त की न्यूज है। एस जयशंकर साहब ने हाल ही के अंदर कहा कि हम लोगों के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसका मतलब इशारा साफ था कि इंडिया और चाइना आपस में एक दूसरे के साथ जिस प्रकार से लगातार व्यवहार में आगे बढ़ रहे हैं, यह दर्शाता है कि हम लोग मित्रता के रास्ते पर तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में चाइना जो है वो हमारे जो एक दूसरे के साथ के व्यवहार हैं उनको खुद से ही तोड़ता जा रहा है। तो इसलिए भारत को भी ये सारी चीजें तैयारी के रूप में लेनी होंगी। भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब ने कहा कि अगर चाइना के यही हालात रहे तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा संगठन जो वर्तमान में तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुख शांति की बात करता है, लेकिन चीन को डर है कि कहीं यह पैसिफिक और इंडियन ओशियन का नाटो ना बन जाए, यानी कि इनके बीच में कोई मिलिट्री अलायंस ना हो जाए। इवन दो हम चारों लोग मिलकर के मालाबार युद्ध अभ्यास करते जरूर हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि चीन और अमेरिका एक दूसरे से काफी दिनों से वर्तमान में खार खाए बैठे हैं। अमेरिका ने दुनिया के सामने चीन का असली चेहरा लाने का पूरा प्रयास किया।
इसी प्रयास में अमेरिका ने हाल ही में ताइवान में अपने यहां की स्पीकर, जिनका नाम था नैन्सी पेलोसी, उनको ताइवान भेज करके दिखाया। चीन के लाख धमकाने के बावजूद फिर आज से 10 दिन पहले अमेरिका ने फिर से अपने 3 सांसदों को अमेरिका से ताइवान पहुंचा दिया। चीन कुछ भी नहीं कर पाया, केवल ताइवान की चारों तरफ घेरेबंदी करके युद्ध अभ्यास करता रहा। अमेरिका ने दुनिया के सामने चीन के असली चेहरे को लाने का प्रयास किया, जिसके तहत अमेरिका यह दिखाने में कामयाब हुआ कि चीन के द्वारा दिए जा रहे बयान केवल गीदड़ भभकी हैं, उनके अंदर कोई और सार नहीं है। अमेरिका चीन के खिलाफ लोगों के अंदर जो भय, चीन की वजह से जो भय है, उसे मिटाने का लगातार प्रयास कर रहा है। और इसी क्रम में आप एक न्यूज और देख सकते हैं। और न्यूज क्या है? यह न्यूज है आज की, यानी 26 अगस्त की। अमेरिका के एक और सांसद, आप देखिए, अमेरिका लगातार आज से 3 वीक पहले नैन्सी पेलोसी पहुंची, आज से 10 दिन पहले 3 सांसद अलग से पहुंचे ताइवान, फिर आज फिर से पहुंच गए हैं एक सांसद यहां पर ताइवान में पहुंचे हैं। और इस बार तो वो कहकर पहुंचे हैं कि साहब हम 3 दिन तक यहां ताइवान में स्टे करेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर आप यह खबर देख सकते हैं, आज सुबह की खबर है 26 अगस्त की, जिसमें लिखा है द थर्ड विजिट ऑफ यूएस लॉ मेकर दिस मंथ। एक महीने में अमेरिका जो है वो तीसरी बार यहां पर आ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरी बार अमेरिका के सांसद यहां पर पहुंच गए हैं और वो लगातार परसिवरेंस इट्स फ्रीडम इसकी बात कर रहे हैं कि हम यहां पर इसकी स्वतंत्रता की हिमायती हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ताइवान की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने द्वारा वेलकम किया है उन यूएस के लॉ मेकर्स का जो आज पहुंचे हैं। ये आज की तारीख में आप इस चीज को देख रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका चीन के बारे में दुनिया को सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में रही सही कसर भारत ने पूरी कर दी, जब भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर उत्तराखंड के अंदर युद्ध अभ्यास की तारीखें डिक्लेयर कर दी कि हम बॉर्डर पर ही युद्ध अभ्यास करेंगे, तुम देखते रहिए। तो इस प्रकार से हमने ये सारे काम कर दिए। ये जो हमारा युद्ध अभ्यास होने जा रहा है, ये 18वां युद्ध अभ्यास होगा। और इस युद्ध अभ्यास का मतलब वॉर एक्सरसाइज है, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में होगा। जब हमारे विदेश प्रवक्ता से पूछा गया कि साहब ये हो क्या रहा है, तो इनने कहा कि ये थर्ड पार्टी बोलने वाले लोग होते कौन है? हम अपने देश के लोग हैं, हम अपने हिसाब से डिस्कस करेंगे कि किसके साथ हमें क्या करना चाहिए। तो अरिंदम बागची का जो बयान है, शायद वो चीन को पसंद ना आए। उम्मीद है कि आप लोगों को चीन का वर्तमान में जो स्टैंड है भारत में हो रहे अमेरिका के भारत के साथ युद्ध अभ्यास को लेकर, वो समझ में आ गया होगा। जानकारी समझ में आ रही हो तो सेशन को शेयर करने का कष्ट करते रहिएगा। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।